वॉच मोजो में आपका स्वागत है। आज की हमारी टॉप 20 की लिस्ट में शामिल हैं भूत जो सचमुच में हुए थे कैमरा में कैद। इस लिस्ट में हम रहस्यमय आकृतियों की तस्वीर देखेंगे जो आफ्टर लाइफ आत्माएं हो सकती हैं। कम से कम कुछ तो यही मानते हैं। आपको क्या लगता है कि भूत असली में होते हैं? यदि नहीं तो कमेंट्स में हमें बताएं। लेकिन हमें लगता है इस वीडियो को देखकर आपका मन जरूर बदलेगा। नंबर 20, W.T. स्टेड। ब्रिटिश माध्यम रिचर्ड ब्रूसवेल का नाम बदनाम हुआ उनकी आत्मा की तस्वीरों को लेकर। उनकी कई तस्वीरों को झूठा माना गया था, लेकिन एक सबसे प्रसिद्ध तस्वीर में विलियम थॉमस स्टेड और एक कथित आत्मा थी। स्टेड एक अखबार के संपादक, पहले के खोजी पत्रकारों में से एक और आध्यात्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। एक मामले की जांच करते हुए स्टेड ने यह तस्वीर खिंचाई और मानते थे कि ये बिल्कुल सच था। घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट से मिलती जुलती स्टेड के बगल में मौजूद आकृति की पहचान पीट बोथा के रूप में की गई, जो एक बोर सैनिक था जो दक्षिण अफ्रीका के युद्ध में मारा गया था। हालांकि स्टेड ने दावा किया कि बोथा को इंग्लैंड में नहीं जाना जाता था। अन्य लोगों को कई साल पहले के लेख मिले जिनमें उनकी मृत्यु की खबर के साथ एक तस्वीर भी शामिल थी। यह भी अनुमान लगाया गया है कि आत्मा ऑस्ट्रिया की महारानी एलिजाबेथ की एक तस्वीर से ली गई थी। नंबर 19, 3 है भीड़। 2000 के दशक की शुरुआत में फिलीपींस गणराज्य के मनीला में दो गर्लफ्रेंड्स एक अजनबी से अपनी फोटो खिंचवाती हैं। इस फोटो में उन्हें अपने बीच एक ट्रांसपेरेंट आकृति एक लड़की का हाथ पकड़े हुए दिखाई देती है, जबकि फोटो खिंचाते वक्त उन्हें ऐसा भी कुछ महसूस नहीं हुआ था। इस आकृति का शरीर तो इंसानों सा लगता था, पर सर मानो बंदर और एक हाउस एल्फ का मिक्स हो। क्योंकि तस्वीर सेलफोन कैमरा से ली गई थी, हो सकता है इसीलिए पिक्चर क्वालिटी कम हो और डबल एक्सपोजर की वजह से भी आकृति बन गई हो। पर जो भी हो, हम तो यही मानना चाहते हैं कि एक तना भूत कन्याओं की कंपनी के लिए भटक रहा है। नंबर 18, ट्रेन की पटरियों पर भूत। एक फोटो जिसमें रात का अंधेरा, ट्रेन की पटरियों और एक छोटा भूत जैसा जीव है। बिल्कुल किसी क्लासिक भूतिया स्टोरी के कंटेंट की तरह नहीं लगते, जिसे आप शायद कैंप फायर के पास बैठकर सुन रहे हो। लेजेंड के मुताबिक 30 और 40 के दशक में सैन एंटोनियो की पटरी पर एक स्कूल बस रुकती है। अचानक ट्रेन आकर उस बस को उड़ा देती है। नतीजतन बस पर सवार काफी बच्चों की मौत हो जाती है। किसी ने बताया कि बस का ड्राइवर बच गया था। इस दुर्घटना से बस ड्राइवर को बहुत ठेस पहुंची, इसलिए अपनी जान लेने वह दूसरे ट्रैक पर जाकर ट्रेन का इंतजार करने लगा। मगर बच्चों की आत्माओं ने गाड़ी ढकेलकर उसकी जान बचाई। एंडी और डेबी चेस्नी की वह फोटो बताती है कि यह जगह उस दुखद घटना और अलौकिक शक्ति पर आधारित है। नंबर 17, रॉबर्ट ए फर्ग्यूसन का भाई। जब परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि वे अभी भी अपने आसपास ही हो। ये तस्वीर उस एहसास की हूबहू शक्ल ले लेता है। AL आध्यात्मवादी सम्मेलन में रॉबर्ट ए फर्ग्यूसन जब पोडियम पर गए तो भीड़ में से किसी ने पोलोरॉइड पर उनकी तस्वीर खींची। चौंकाने वाली बात तो यह है कि फर्ग्यूसन उस तस्वीर में अकेले नहीं थे। उनके भाई वॉल्टर जैसा एक और आदमी बगल में था। दरअसल बात यह है कि उनके भाई की मौत 1944 के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हो गई थी और वह तस्वीर नवंबर 16, 1968 में खींची गई थी। क्यों चौंक गए ना? इस किस्से ने शायद रॉबर्ट का अलौकिक शक्तियों में विश्वास बढ़ा दिया होगा। उन्होंने 1977 में एक पुस्तक साइकिक टेलीमेट्री, न्यू की टू हेल्थ, वेल्थ एंड परफेक्ट लिविंग भी लिखी। नंबर 16, टॉयज आर अस भूत। बड़े होकर ट्रांसफॉर्मर, बार्बी और भूतों के लिए टॉयज आर अस ब्राउज करने की तुलना में कुछ चीजें अधिक रोमांचकारी थीं। सनीवेल कैलिफोर्निया के एक स्थान पर इस तस्वीर की बैकग्राउंड में एक पूर्वाभास आकृति दिखाई दी, जबकि इस समय वो मौजूद ही नहीं था। कुछ लोगों का मानना है कि सनीवेल स्टोर पर भूतों का साया है, क्योंकि विभिन्न कर्मचारियों और संरक्षकों ने भी अजीब गतिविधियों की रिपोर्ट की है। लेजेंड के अनुसार मर्फी फार्म की जगह पर इस स्टोर को बनाया गया था। जॉनी जॉनसन नाम के एक उपदेशक को मर्फी की बेटी एलिजाबेथ से प्यार हो गया था, लेकिन वह एक वकील को पसंद करती थी। जॉनसन की बाद में एक कुल्हाड़ी से हुई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, पर साइचिक सिल्विया ब्राउन के अनुसार उसकी आत्मा अभी भी भूमि पर घूमती है। तस्वीर में जॉनी है भी या नहीं ये तो पता नहीं, पर हमें लगता है कि टॉय आर अस टेक्निकली अब भूत ही है। नंबर 15, स्टैनले होटल में आओ खेलो हमारे साथ। बेशक द शाइनिंग कुछ वास्तविक दुनिया की भूतहा कहानियों की तरफ ले जाएगा। Play with us, Stanley. कोलोराडो के स्टैनली होटल ने स्टीफन किंग के क्लासिक हॉरर नॉवेल में आउटलुक को प्रेरित किया। हालांकि 1980 के फिल्म रूपांतर में बाहरी दृश्यों के लिए ओरेगॉन का टिम्बरलाइन लॉज का इस्तेमाल किया गया था।
1997 की लघु श्रृंखला को स्टैनली होटल में शूट किया गया था। होटल में स्पिरिट टूर के दौरान जॉन जे मुस्लिंग ने अपने फोन पर एक तस्वीर खींची। फोटो की जांच करते हुए जॉन और उनकी पत्नी जेसिका ने एक फोटो में गोरी लड़की को देखा था जो टूर पर मौजूद ही नहीं थी। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि यह फोटोशॉप का काम है। जॉन का यह दावा है कि वह सबसे अधिक तकनीकी प्रेमी व्यक्ति नहीं है। पूर्व FBI एजेंट बेन हैंसन को भी फोटो के साथ छेड़छाड़ के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले और उन्होंने इसे उनके द्वारा देखी गई संभव भूतों की अस्तित्व के साक्ष्य की सबसे अच्छी तस्वीरों में से एक बताया। नंबर 14, जेसन ग्रिफिथ के दादा एलन प्राइस की मृत्यु के 2 साल बाद भी उनके परिवार को उनकी उपस्थिति या यूं कहें कम से कम भूतिया उपस्थिति महसूस होती है। एलन और उनकी पत्नी जिस घर में पहले रहते थे वहां जब जेसन के चाचा शिफ्ट हो गए, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने बगीचे में एक संदिग्ध आदमी को देखा। जेसन और उनके शौकिया भूत शिकारी दोस्त स्टीवन रिचर्ड्स विचित्र गतिविधियों की जांच करने वहां पहुंच गए। कैमरा में कैद सभी फुटेज में से हाईलाइट किचन की खिड़की से दिखता एक चेहरा जो न केवल जेसन के दादाजी के चेहरे से मिलता था बल्कि तथाकथित भूत ने उनकी टोपी भी पहन रखी थी। नंबर 13, सेफ्टन चर्च मैन इन ब्लैक। सेफ्टन चर्च में मैन इन ब्लैक आध्यात्मिक स्थान होने की वजह से चर्चेस में भूत कम ही मिलेंगे। 12वीं शताब्दी में निर्मित सेफ्टन चर्च अभी भी इंग्लैंड के मर्सीसाइड में स्थित है। सितंबर 1999 में 2 लोगों ने चर्च में यह तस्वीरें ली जो ब्रैड स्टिगर के रियल घोस्ट, रेस्टलेस स्पिरिट्स एंड हॉन्टेड प्लेसेस में छिपी थीं। हालांकि दोनों को अपने शॉट में किसी तस्वीर का होना याद नहीं है, पर फोटो में एक धुंधला आदमी काले कपड़ों में दिखाई दे रहा है। आकृति के गहरे रंग की पोशाक को देखते हुए कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि यह किसी मंत्री का भूत हो सकता है। बेशक शैतानों को भी काले गेटअप में दिखाया गया है, अब चाहे वह आकाश से आया हो या पाताल से। इस तस्वीरों में व्यक्ति निश्चित रूप से किसी और ही दुनिया का लगता है। नंबर 12, असली फोटो बॉम्बर। अगर आप इस तस्वीर के आधे हिस्से को देखें तो यह फोटो माओ और बच्चों के बीच शेयर किए गए एक सुखद क्षण की तस्वीर लगती है। हालांकि जूम आउट करने पर आपको जो दिखेगा वह सीधे किसी गॉथिक हॉरर स्टोरी से बाहर आया हुआ लगेगा। माना जाता है इसे 50 के दशक में लिया गया था। इसमें एक आकृति को उल्टा लटकाया हुआ दिखाया गया है जबकि बाकी सारे लोग बिना सोचे समझे कैमरा की ओर देख रहे हैं। यह आकृति लगभग अपनी छायादार भुजाओं के साथ बैकग्राउंड में मिक्स हो जाती है और लगभग स्लेंडर मैन की तरह एक सिर है जो एक काले शून्य के अलावा और कुछ नहीं है। जहां स्लेंडर मैन एक गहरे रंग का सूट पहनता है, इस आकृति ने एक लंबा अंडरवेयर ऐसा कुछ पहना है। हालांकि ऐसा कुछ देखकर डर तो नहीं लगता, फिर भी हम ये नहीं चाहेंगे कि यह बिना चेहरे वाला फिगर हमें फोटो बॉम्बिंग करे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप फोन पर देख रहे हैं तो सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। नंबर 11, ट्यूलिप सीढ़ी पर भूत। ग्रीनविच में क्वीन का हाउस जो अब नेशनल मेरीटाइम म्यूजियम का हिस्सा है, उसमें यूके का पहला सेल्फ सपोर्टिंग स्पाइरल स्टेयरकेस है। यह ट्यूलिप सीढ़ियों के रूप में भी जाना जाता है। रिवरेंड रैल्फ हार्डी की नजर और कैमरा इन ऐतिहासिक सीढ़ियों पर जून 1966 में पड़ी। फोटो को देखकर हार्डी ने रीलिंग से चिपकी एक भयानक आकृति को देखा। सीढ़ी के पास एक सभा का आयोजन किया गया था और लोगों ने कथित आत्मा की तस्वीर लेने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाए। हार्डी की तस्वीरों में अनियमितता थी। हालांकि यह क्वीन हाउस में अलौकिक गतिविधियों की एकमात्र रिपोर्ट नहीं है। खैर जो भी है, यह तस्वीर इस बात का सबूत तो है ही कि किसी भी भूता घर में ये घूमदार सीढ़ियां जबरदस्त खौफ पैदा करने के लिए क्यों जरूरी हैं। आप सहमत हैं हमारी लिस्ट से? चेकआउट वॉच मोजो की ये दूसरी रीसेंट क्लिप और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।